नमस्कार। डाइट थेरेपी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत। विटामिन B12 डिफिशियंसी, विटामिन B12 के कमी के कारण बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो जाती है और इसमें से सबसे बड़ी मस्तिष्क यानी कि भूलने वाली बीमारी, डिमेंशिया या एनीमिया जैसी बीमारी या हड्डियों की समस्या, इनसे ये जुड़ी है। तो इसलिए ये जो विटामिन है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। शरीर में रेड ब्लड कैप्सल्स यानी कि लाल रक्त पेशी जो होती है उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है। एक लौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु भी पाया जाता है। यह शरीर के स्वास्थ्य और संतुलित कार्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये विटामिन गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था होने के लिए भी विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है और बुढ़ापे में यदि यह कम हो गया तो भूलने की बीमारी यानी कि डिमेंशिया जैसी समस्या हो जाती है। इसलिए विटामिन B12 को ठीक रखना जरूरी है। वैसे ही हड्डी या जोड़ों का दर्द, इसमें भी विटामिन B12 बहुत अच्छे से कार्य करता है। जब यह विटामिन B12 कम होता है तो उससे अपने शरीर में कुछ लक्षण दिखते हैं, सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो इसके लिए हमें वो जानना जरूरी है ताकि यदि हमें ये लक्षण पता चलते हैं और हम एक सही समय पे उसकी जांच करके उसके ऊपर कुछ उपाय करते हैं तो हमारे लिए वो मदद होती है। इसलिए विटामिन B12 की डिफिशियंसी या कमी के कारण शरीर में जो लक्षण होते हैं, चलिए उसके बारे में मैं बताती हूँ। देखो, जो अपनी आँख होती है तो आँख में रोशनी कम होना, बालों का टेक्सचर खराब होना, रुखे बाल हो जाना या सांस लेने में दिक्कत होना। जैसे कि हम थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं तो सांस फूलती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, सर दर्द करने लगता है, कभी कभी मूड स्विंग हो जाता है, कान बजने लगता है या कान में दर्द होने लगता है, या कभी कभी डिप्रेशन जैसी समस्या हो जाती है, या मुंह में छाले हो जाना, या अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन का प्रमाण कम हो के एनीमिया होना, उसे हम विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं। जब हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट की टेस्ट करते हैं तब उसमें RBCs का काउंट कम हो जाता है और RBCs की साइज बढ़ जाती है, तो समझ लेना कि विटामिन B12 अपना कम हुआ है। वैसे ही अपने स्किन का जो टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है, वो पेल होता है यानी कि पीला स्किन हो जाता है। हमें वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता है या पीला पीला दिखने लगता है, लेकिन यह एक एनीमिया का लक्षण होता है। कभी कभी पेट की समस्या बढ़ जाती है, जैसे कि खट्टे डकार आना, बदहजमी होना या मंदाग्नि होना, या खाना जो हम खाते हैं वो ठीक से हजम नहीं होता है। वैसे ही जो अपनी नसें होती है, हाथ की नसें, पैरों की नसें, या पूरा बदन दर्द करने लगता है या हाथ पैर में झुनझुनी आ जाती है, ये आगे बढ़ के थोड़ी और ज़्यादा समस्या पैदा कर देती है, जिसमें पक्षाघात हो सकता है, लकवा हो सकता है, कंफ वायु जिसे हम बोलते हैं या पैरालिसिस बोलते हैं, ऐसी समस्या इसमें आ सकती है। इसलिए विटामिन B12 कमी की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं में ये अस्थायी रूप से बांझपन पैदा कर देता है या कभी कभी मांसपेशी में कमजोरी लाता है और कैसे हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं या हमें थकान बहुत महसूस होती है। ऐसी समस्या विटामिन B12 कमी के कारण होती है। इसलिए ज़्यादा करके जब भी हमें ये लक्षण दिखते हैं तो ये जांच करना जरूरी होता है। इसलिए सही समय पे यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी के कारण जो समस्याएं आती है या जो डिसीज होते हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ। इसमें सबसे पहला होता है डिमेंशिया।
ये धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से कोई भी लक्षण स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता। उम्र के साथ लोगों में भूलने की बीमारी होने लगती है। इसकी बड़ी वजह है विटामिन B12 की कमी। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर दिमाग पर काफ़ी असर पड़ता है, जिससे कई तरह की मानसिक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। डिमेंशिया की एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन B12 की कमी होने से बढ़ती है। डिमेंशिया होने पर आपकी सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। वैसे ही दूसरा जो डिसीज होता है वो है एनीमिया। शरीर में विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया होता है, जिसमें गंभीर समस्या होने का खतरा भी बढ़ जाता है। दरअसल विटामिन B12 की कमी होने पर रेड ब्लड कैप्सूल का निर्माण भी कम हो जाता है और ऐसे में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमेशा सांस फूलना ऐसी तकलीफ होने लगती है। समय पर इसके हम जांच नहीं करते तो ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। वैसे ही तीसरा डिसीज है वो है जोड़ों और हड्डियों में दर्द होना। विटामिन B12 यह हमारे हर अंग पर कुछ ना कुछ काम करता है, इसलिए उसको सही प्रमाण में रखना जरूरी है। विटामिन B12 की कमी होने पर हड्डियों में दर्द की समस्या होती है और संशोधन से ये भी पता चला है कि विटामिन B12 कम होने पर हड्डियों से संबंधित कमर दर्द होना या पीठ दर्द होना ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब कैल्शियम की कमी होती है तब ये विटामिन B12 की कमतरता भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथा डिसीज आता है वो है मानसिक बीमारी, यानी कि डिप्रेशन जैसी बीमारी। विटामिन B12 हमारे मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करता है। ज़्यादा दिन तक विटामिन B12 कमी से जूझना ठीक नहीं है। आपके डॉक्टर की सलाह तुरंत लेना जरूरी होता है। पांचवा जो प्रॉब्लम आता है उसमें है नर्व सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। शरीर में विटामिन B12 कमी होने के कारण हमारा पूरा तांत्रिक तंत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। इससे शरीर के हर अंग तक खून पहुंचने में दिक्कत आती है और विटामिन B12 की कमी से तांत्रिक तंत्र को क्षति पहुंचती है और जीवन भर के लिए आपको ये समस्या झेलनी पड़ सकती है। 6 पॉइंट आता है पेट या क्रॉन्स डिसीज। विटामिन B12 की कमी के कारण पेट से संबंधित बीमारियां जैसे क्रोहन्स डिसीज हो सकता है। इसके अलावा पाचन की समस्या, कब्ज की समस्या भी विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकती है। 7 पॉइंट आता है गर्भावस्था में समस्याएं। विटामिन B12 के कमी के कारण गर्भवती महिलाओं में भी गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन B12 की कमी होने पर शिशु के सही विकास और जन्म के दौरान होने वाली समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। फीड करने वाली महिलाओं के अंदर विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, उसके कारण उनके बच्चों में भी विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। 8वां पॉइंट आता है प्रेगनेंसी में परेशानी। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो आपको गर्भधारणा में परेशानी हो सकती है। कुछ मामले में यह भी देखा गया है कि विटामिन B12 की कमी में महिलाओं को अस्थायी बांझपन की समस्या होने का खतरा भी बढ़ जाता है। 9वां पॉइंट आता है स्किन इन्फेक्शन। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो त्वचा संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। आपकी त्वचा पर किसी भी तरह का संक्रमण हो सकता है, घाव देरी से बढ़ता है या बालें झड़ जाती है, नाखून ठीक से बढ़ते नहीं है, नाखून की परेशानी हो जाती है। वैसे ही कुछ अन्य समस्याएं भी विटामिन B12 डिफिशियंसी के कारण हो जाती है, जैसे कि दिन भर थकान महसूस होना, कमजोरी होना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना या कई बार हाथ पैरों में झुनझुनी होना, अकड़न हो जाना या विटामिन B12 कमी के कारण मुंह में छाले होना, कब्ज होना, दस्त होना, ऐसी ये जो बीमारियां होती है उसके बारे में धीरे धीरे हम जानेंगे। और मेरा जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें मैं विटामिन B12 के आहार के बारे में बात करने वाली हूँ, तो वो वीडियो देखना ना भूलिए और संतुलित खाना खाइए और तंदुरुस्त रहिए। यदि
आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।